हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त है जी 25,700 पे, और अगर आप देखें तो हम तकरीबन सेम ही जोन में फिर रहे हैं पिछले 6-7 दिन में। जो परसों की वीडियो की थी उसमें भी यही था। खैर, थोड़े से सिनेरियो चेंज हुए, थोड़ी सी न्यूज़ अपडेट आई है, वो उसमें भी आप आपसे बात करनी है। और उसके अलावा लिक्विडिटी देखेंगे, ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, मार्केट में नया क्या है, गोल्ड में क्या चल रहा है, ऑयल किस तरफ जा रहा है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ी-थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड में। पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ, ताकि जब भी मेरी वीडियो है आपको मैसेज ज़रूर मिले। लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर लाइक का बटन भी दबाइएगा दोस्तों। ख़ैर, चलते हैं जी socialsteps.com। ये नीचे हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा भी नज़र आ रहा है। क्लिक करके आएँगे तो आप इस पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा सोशल मीडिया और सब कुछ ले सकते हैं। बायबिट यहाँ से क्लिक करके अगर आप बनाते हैं अपना आईडी, तो आपको हमारा जो हमारा सोशल स्टेप का इंडिकेटर है वो भी फ्री है। ठीक है? ये वाला, ये इंडिकेटर भी फ्री है आपको। स्मार्ट मनी, डम मनी आप जिसको कह सकते हैं, वेक्टर कैंडल जिसको कह सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे पिवट है, ईएमएस है। तो ये आपको एक इंडिकेटर है वीआईपी, वो आपको फ्री है। ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ से जब आप क्लिक करके ट्रेड करेंगे, तो आपको यहाँ से बोनस मिलेगा फर्स्ट टाइम जब आप पैसे डालेंगे। उसके अलावा आपको डिस्कॉर्ड हमारा वीआईपी फ्री मिलेगा। तो यहाँ से ज्वाइन करें और हमें मैसेज करें कि आपने ज्वाइन किया है, तो हम आपको सारी एक्सेस दे देंगे। ठीक है? फ़ियर एंड ग्रीड की तरफ आते हैं। अच्छा, डिस्कॉर्ड की बात से याद आया। मैं तकरीबन 70-80% सोच रहा हूँ, अभी 100% ज़ेन नहीं बना है, क्योंकि उसके लिए टाइम भी बहुत चाहिए। और अगर हिसाब बन गया तो आपके लिए वो शुरू कर देंगे, सिग्नल देना भी शुरू कर देंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि सीखने पे कोई इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लोगों को सिग्नल चाहिए, तो चलो फिर सिग्नल ही देते हैं ना। तो उस पे भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें आपका नुकसान होगा सिग्नल देने से, आप सीखेंगे कुछ नहीं। बट एनीवे आपको शायद उसमें ज़्यादा दोस्त इसी ट्रस्ट में कह लें, डिस्कॉर्ड या वीडियोज़ देखते हैं, तो वी विल डू दैट, लेट्स सी इन अ मंथ और सून। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाते हैं। तकरीबन सारी रेड ही रही हैं, ग्रीन नहीं रही। यूरोप में भी देखें तकरीबन रेड है, एशिया में भी आप देखें सारी की सारी रेड है, यूएस में भी तकरीबन 1-2 छोड़ के सारी रेड है, स्पेशली एस&पी 500 एंड नैस्डैक। ठीक है? तो कुछ कह लें डाटा ऐसा आया, उस पे अभी बात करेंगे। 32 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशंस हुई है, कोई इतनी खास नहीं, क्योंकि कोई खास मूवमेंट ही नहीं हुई। फिर भी 10,000 तकरीबन लोग हैं जिनके स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुए हैं, जिनको ट्रेड से बाहर फेंका गया, और उनमें से भी बीटीसी की 1.14 मिलियन की एक सबसे बड़ी जो है ना बिटमैक्स में लिक्विडेशन हुई, 1.14 मिलियन का उसकी ट्रेड लिक्विडेट हुई है। ठीक है? खैर, आज के डाटा की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और 216 क्या है। कल की तरफ अगर हम आएँ तो फ्राइडे में हमारे पास ये कनाडा का है, फिर ये सैटरडे में हमारा, तो कोई इतना ख़ास कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट के एफओएमसी मेंबर ने एक तो स्पीच इस वक़्त कर रहे होंगे, अब उसकी खबर बाद में आएगी। यही डाटा इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से ये जब ग्रीन आया ना, तो इसने काफ़ी बूस्ट दिया डॉलर को आज ऊपर की तरफ, और जिसके साथ कह लें स्टॉक वगैरह को, गोल्ड वगैरह को, सबको नीचे की तरफ आना था, क्योंकि डेफिनेटली डॉलर उस वक़्त ऊपर की तरफ चला गया। ख़ैर, आफ्टर सम टाइम डॉलर ने दोबारा नीचे की तरफ पुश लेना शुरू किया। नाउ वो किस न्यूज़ की वजह से, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो स्पीच हो रही है ना, उसमें तो उसकी वजह से थोड़ी-सी मार्केट में चेंजिंग आ रही है, और जब स्पीच खत्म होगी तो हम देखेंगे उसके क्या बुलेट पॉइंट्स हैं। आईएमएफ एफएसबी रिलीज़ जॉइंट पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर क्रिप्टो एसेट्स एट रिक्वेस्ट ऑफ जी20 का जो हो रहा है इंडिया में, वहाँ पे कह लें पॉलिसी बनाने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और जब ये रिकमेंडेशन जाएँगे, लेट्स होप कि अच्छी हों, हमारे लिए, सबके लिए एक्सेप्टेबल हों और सेफ हों। ठीक है? जो भी आएँगी पता चल जाएगा, और वैसे भी जब भी रेगुलेशन आएँगी क्रिप्टो, उसके बाद ही सही, जो कहते हैं ना बूस्ट करना, ईटीएफ के बाद और इसके बाद ही करेगा। बिटकॉइन बिट्स मूव टू द लोएस्ट सिंस मार्च एज़ बीटीसी प्राइस डिप टू अंडर 25,700 से नीचे आ गया है। उन्होंने कहा कि जनाब बुल्स जो हैं उनका, उनमें अब थोड़ी-सी जान नहीं रही है, बेयर्स वगैरह ज़्यादातर
पावर में है और नीचे हमारे पास बिगर ऑर्डर भी हैं जिनको मार्केट नीचे की तरफ उठाने के लिए जा सकती है। ख़ैर हमने भी ऑर्डर बुक में वो पहले भी देखा हुआ है। अच्छा ये बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ है वैनक और आर्क ने फ़ाइल की है स्पॉट एथेरियम की। अच्छा बीटीसी की तो हुई थी, स्पॉट एथेरियम की अभी आ गई। इससे एक चीज़ को आपको एनालाइज़ करना है कि एथेरियम बहुत ऊपर चला जा सकता है। नेक्स्ट बुल रन में अगर ये ईटीएफ आ जाती है डेफ़िनिटली एथेरियम 15-20 हज़ार का बड़े आराम से जा सकता है। अगर आपने जैसे जैसे बीटीसी ने बहुत बड़े सिनेरियो में आने वाले सालों में 50,000 तक जा सकता है। बिल्कुल जैसे बीटीसी में लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, अगर आज आपने 10 या 20 लेके रखे होंगे तो यू कैन चेंज योर फ्यूचर एथेरियम, ठीक है? तो इट इज़ अ गुड थिंग। ग्रेस्केल आस्क्ड एसईसी टू मीट ऑन अ वे फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि जी आदत च मिल लैन्ने आं, दरम्यान च आ जान्ने कोई इस तरह दी कर लो कि ਅਸੀਂ ईटीएफ भी कर लीए सारा सुलह सफाई ना हो जाए, तुसी भी राज़ी हो जाओ, ਅਸੀਂ भी हो जाइए लीगली कुछ हिसाब किताब लगा लेते हैं। उन्होंने लेटर लिखा है ग्रेस्केल वालों ने ईटीएफ सपोर्ट के लिए। लेट्स सी वी आर वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव न्यूज़ और उसके बाद ही फिर हम बुल रन की तरफ भी जाएँगे। यूएस इनिशियल जॉब लेस क्लेम स्लाइड टू लोएस्ट लेवल सिंस फरवरी। अच्छा 2,16,000 का जॉबलेस क्लेम आया, हालाँकि एक्सपेक्ट मेरा ख़्याल 2,30,000 का था, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये देखें 232 के का एक्सपेक्ट था, 216 आया, तो यानी काफ़ी डिफरेंस आ गया, ठीक है? बहुत नीचे की तरफ चला गया, जो कि इकोनॉमी के लिए, डॉलर के लिए बहुत अच्छा साइन था। ठीक है? तो डेफिनिटली फिर डॉलर ने ऊपर की तरफ बम्प लिया। बिटकॉइन ईटीएफ वुड बी अ विन फॉर अ ब्लैक रॉक बट मे बी नॉट फॉर अ क्रिप्टो इन्वेस्टर। उन्होंने कहा कि जी मे बी क्रिप्टो इन्वेस्टर को कोई इतना खास फ़ायदा ना हो, लेकिन ब्लैक रॉक को फ़ायदा होगा। डेफिनिटली ईटीएफ में पैसा आएगा और वो उसका लॉट ऑफ बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाएँ इनटू द ब्लॉक में जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हैं ना लेट मी सी मैसेज आए हुए हैं मैंने कहा पढ़ ही लूँ। अच्छा ख़ैर 4 बेरिश सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप देखें ऑन चेन सिग्नल्स आ रहे हैं, इस वक़्त बेरिश हैं, ठीक है? ऑन चेन बेरिश हैं लेकिन ये इस वक़्त एक्सचेंज का बुलिश है और ये डेरिवेटिव्स का क्या है? न्यूट्रल है। जैसे ही इनमें से एक बेरिश हुआ ना तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकती है क्योंकि मेन मूवमेंट जो होती है ना, वो ये 2 देते हैं, फ्यूचर मार्केट मोमेंटम और बिड एंड आस्क वॉल्यूम इम्बैलेंस ये ज़्यादा देते हैं। मार्केट इस वक़्त ऑन चेन में यानी टोटली है बेरिश ही, लेकिन अभी मूवमेंट नहीं आ रही है मार्केट में, ठीक है? तो चलते हैं लिक्विडिटी से पहले क्विन ग्लास को देख लें। क्विन ग्लास में भी अगर हम देखें तो आपको आपको ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लाइन सीधी करेंगे और यहाँ पे आप देखें तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? मतलब सेल सेल वॉल्यूम आया है, ठीक है? लेकिन मार्केट भी उस हिसाब से नीचे जानी चाहिए थी, गई नहीं है, ठीक है? इट्स समहाउ वन पुश टू द अप हो जाता है। इसी को कहते हैं कि जी छोटी-छोटी बुलिश वर्जन बनती है मार्केट हल्के-हल्के ऊपर को ऐसे नीचे करती रहती है क्योंकि उसके पास बुलिश या बेरिश डिवीजन छोटी-छोटी बनती रहती हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखें तकरीबन 007 है इसका जो है फंडिंग रेट है। 001 होगा तो डेफ़िनिटली काफ़ी पॉज़िटिव हो जाएगा और मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है ना? स्पेशली 001 का ना 01 हो जाएगा, ठीक है? तो अभी कुछ ऐसा है कि मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकती है समहाउ क्लोज़ टू द मिड है। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी कोई इतना ख़ास हमें नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल नीचे आकर लोअर ही हुआ है। लोग ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं। इसको कहते हैं एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन ज़ोन चल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या सिनेरियो होता है। अच्छा ऊपर जाते हुए अगर आप देखें 26,700 26,000 अच्छा ये 26,700 तक तकरीबन ये वो सिनेरियो है जहाँ पे अगर आप ये 7 डेज़ का हम देख रहे हैं यहाँ तक आ सकते हैं। तो इस ज़ोन में अगर हम देखें बहुत सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इन द लास्ट वीडियो के थोड़ा-सा ऊपर निकल के हम नीचे की तरफ आएँ। इसी को हम ऐसे कहते हैं 3 मंथ में चले जाते हैं ताकि आपको मेन नज़र आए कि किस कदर लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। और साथ में मैं ज़रा इसको भी चला लूँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी है तकरीबन यहाँ पे देखें जी लेट मी तकरीबन इसके मैं डिफ़ॉल्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ। ओके। ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें इस वक़्त 44 बिलियन, 57 बिलियन, 46 बिलियन मैक्स लिक्विडिटी की बात हो रही है 30 बिलियन, 60 बिलियन तो यहाँ मार्केट को अगर ऊपर यहाँ पे इस तरफ जाना भी है तो आई डोंट थिंक कि मार्केट इसको छोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी। इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मार्केट नीचे से होके जाएगी। ना ऊपर का क्या सिनेरियो हम ये एक्सपेक्ट इसलिए ऊपर का कर रहे थे पहले जो पिछली वीडियो में भी हमने बात की कि मार्केट
नीचे की तरफ जाने से लोग नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शॉर्ट ज़्यादा लगाएँगे तो मार्केट निकल जाएगी ऊपर की तरफ। पहले उनको लिक्विडेट कर ले, जब फिर सारे लॉन्ग में एंट्री लेना शुरू कर देंगे, मार्केट नीचे आके इसको कवर कर लेगी। फिर इसको कवर करके या मज़ीद नीचे जाएगी या यहीं से फिर रिटर्न लेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट ने हमेशा आपके सेंटिमेंट से अपोज़िट चलना होता है। लोग बुलिश होते हैं, मार्केट चेंज कर देते हैं, लोग बेरिश होते हैं, मार्केट चेंज कर देते हैं, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इस वक़्त शॉर्ट की लिक्विडिटी थोड़ी-सी ज़्यादा है, जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाए। हमने कल भी मेरा ख़्याल परसों जब बात की तकरीबन ये ज़ोन बताए थे कि मार्केट स्लाइड यहाँ तक जाके उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। तो मार्केट हल्की-फुल्की ऊपर गई थी, फिर नीचे आ गई। वही एक्यूमुलेशन ज़ोन में ये होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करती होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये प्राइस एक्शन को देखें और ये सीवीडी को देखें, ठीक है? यहाँ पे ऐसा ही सिनेरियो। अच्छा, नाउ इसी में एक और चीज़ देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे इस वक़्त पॉज़िटिव आ रहा है। वो क्या उसे कहते हैं, छोटे-छोटे बेरिश, अब ये छोटी-सी बेरिश डिवीजन बना रहा है। कैसे, ये यहाँ पे देखें नीचे की तरफ है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ है। ठीक है? तो ऐसी डिविजन्स बनती रहती हैं और बेरिश डिवीजन बन रही है और ये देखें इस लास्ट में आपके पास, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेट लॉन्ग ज़्यादा हुई हैं, ठीक है ना? यहाँ पे नेट लॉन्ग ज़्यादा हुई हैं, यहाँ पे हालाँकि नीचे अगर देखा जाए इसके बदले में नेट शॉर्ट्स कम है, ठीक है ना? लास्ट 30 मिनट की जो कैंडल्स हैं ना 3-4, उनकी बात कर रहा हूँ। तो डेफ़िनिटली ये ऊपर की तरफ निकल गया क्योंकि पॉज़िटिव थी, और लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गई, तो दैट कैन बी टेक मोर डाउन टू द मार्केट, ठीक है? अच्छा, 4 आवर में भी अगर हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद देख लें ना। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, नाउ ये देखें, मार्केट यहाँ तक आती है, ये पीओसी यहाँ इसको टच करने के लिए आती है, ये तकरीबन क्या बनता है, 26,300 बन रहा है, ठीक है ना? 26,300 तक मार्केट आएगी, यहाँ तक, ठीक है? और उसके बाद आप देखें कि हम क्या करेंगे, ये ऐसे और यहाँ पे कुछ ऐसे डाइवर्जन बना लेंगे, ठीक है? डाइवर्जन बना लेंगे, बेरिश डाइवर्जन, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए और 24,000 तक जाए और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। दिस इज़ व्हाट ये सारे गेम प्लान होते हैं, ठीक है ना? अब हम एक नंबर इसको दे रहे हैं, दूसरा नंबर इसको दे रहे हैं, तीसरा इसको दे रहे हैं, यानी शॉर्ट और मिड मिड और लॉन्ग टर्म का आप इसको कह सकते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म नहीं, अ, थोड़ा-सा कह लें। अच्छा, ये मेनली हमारे पास इस वक़्त हमारा गेम प्लान यही है। अच्छा, दूसरी सूरत में इसी प्लान को ऊपर जाने से पहले मार्केट ये प्रीवियस लो से एक दफ़ा नीचे होके भी ऊपर जाके फिर यही प्लान दोबारा कर सकती है, ठीक है ना? प्रीवियस लो से। सो लेट्स से मार्केट अगर पहले नीचे की तरफ आती है तो आई थिंक यहाँ से स्विंग फेलियर पैटर्न बनता है, तो हमें लॉन्ग में एंट्री लेने में कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, सबसे पहले आज जो इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें आपको बताने वाली बाकी टीए आपको पता है, जो पिछला भी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो नज़र आएगा। पीछे मैंने जो चीज़ें आपको दिखा दी थी। ये हमारा डेली का चार्ट है और इसमें सबसे पहले मैं ना आपको जो आज की इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। मुझे ना ये ज़रा बंद कर लेने दें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये। अच्छा, ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, ये मैंने अभी डेथ क्रॉस को ऑन किया, ठीक है? ये अगर आप ये यहाँ पे देखें, अगर ये ऐसे ही जाएगा और इसको ऐसे करेगा तो ये रेड क्रॉस, ये बन जाता है डेथ क्रॉस, ठीक है? इसको आप अगर बिल्कुल पीछे भी हमेशा की तरह यानी पीछे भी सारा चेक करें, डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बनता रहता है, ठीक है? यहाँ पे हर जगह पे। तो मेनली मैं इसको सारे को डाटा को ना चेक कर रहा था कि डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस में क्या सिनेरियो आता है। मैंने ये देखा है कि होता ये है कि जब मार्केट यहाँ पे होगी, लेट्स से डेथ क्रॉस बनता है, इधर जाके ना तकरीबन नेक्स्ट वीक तक डेथ क्रॉस बनेगा। डेथ क्रॉस बनते मार्केट एकदम ऊपर की तरफ आती है और डेथ क्रॉस को टच करती है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकल जाती है, ठीक है? पिछले डेथ क्रॉस में ऐसे सिनेरियो हुए हैं कि जब डेथ क्रॉस बनता है, मार्केट सब लोग नीचे का समझेंगे ना, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। लेकिन बाद में कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही आती है, डेथ क्रॉस को टच करके। ये पिछले साल भी ये सिनेरियो हो चुका है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि ये ऐसे करते-करते ना तकरीबन यहाँ तक आ जाते हैं। ये बन जाता है तकरीबन 13 सितंबर बन रही है तकरीबन, यहीं पे हमें मेरा ख़्याल सीपीआई डाटा भी मिलेगा। यस, ये देखें ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट वगैरह आना, सीपीआई डाटा भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है? तो आई थिंक कि यहाँ तक आते अगर डेथ क्रॉस बनता है,
मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ बिग मूव तो ले सकती है, क्योंकि सीपीआई डाटा भी आया होगा, डेथ क्रॉस भी कंप्लीट हो गया होगा। और डेथ क्रॉस का बेसिकली मतलब तो नीचे जाना होता है, ऊपर जाना तो धोखा देना होता है ना, जो मार्केट फेक आउट करके फिर नीचे की तरफ गिरती है लोगों को बुलिश करके। तो इस डेथ क्रॉस पे नज़र रखना हमारे लिए एक अच्छा साइन होगा, ठीक है। दूसरा, अच्छा इसको मैं ना दोबारा बंद कर दूँ। इसको हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, नीचे की तरफ ये वो जगह एक्सपेक्ट की जा सकती है, वेक्टर कैंडल हमारी है कि मार्केट एक डिप मार के ऊपर की तरफ निकल जाए। इसको नज़र रखें जब जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है। अदरवाइज़ इस वक़्त मार्केट पॉज़िटिव सिनेरियो में है, अभी तक उसने ट्रेंड को तोड़ा नहीं है, यहीं से ऊपर की तरफ निकल सकती है। डिफरेंट एक्सचेंज में स्लाइट थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क भी नज़र आ रहा है। 4 आवर में अगर हम देखें, ये हमारे पास फिबोनाची बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, फिबोनाची बॉक्स में एंट्री हुई है और यहाँ तक इसका हाई है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आपको नज़र आ गया फिबोनाची बॉक्स? यहाँ पे हमें गोल्डन पॉकेट इसकी मिलती है और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, ठीक है? अगर मैं अब इसको क्लोज़ करके आपको दिखाऊँ तो आप देखें कि आप कितनी देर से गोल्डन पॉकेट में हैं, काफ़ी दिनों से हम गोल्डन पॉकेट में हैं। और उसके अलावा इसी को अगर आप थोड़ा-सा यहाँ से वो लगाएँ, इंडिकेटर निकालें और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करके ऐसे बनाएँगे, ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे करके ऐसे करेंगे ना, तो ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी दिखा देगा आपको। और हेड एंड शोल्डर का मतलब है ये तकरीबन मार्केट यहाँ पे आए 0.5 23,700 तक तकरीबन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, अगर हेड एंड शोल्डर है और ये प्ले होता है, ठीक है? डेफ़िनिटली ये बिल्कुल ओरिजिनली नहीं बनता है कि भी 100% ऐसे ही बनेगा जैसे हम लोग सोचते हैं ये वो। सो आई यानी यहाँ से आप एक चीज़ को ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमारे यहाँ पिवट पॉइंट है हमारे पास, इस पिवट पॉइंट से हमें रेजिस्टेंस मिलती है। यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक आ जाते हैं, जो हमारे 4 आवर में हमारा इंडिकेटर जो दिखा रहा है 200 ईएमए, ठीक है? तो पिवट यहाँ यहाँ से जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, शोल्डर्स पूरे हो जाएँगे। हेड पहले बना होगा, उसके बाद मार्केट जब नीचे आएगी, यहाँ तक बड़ा ईज़िली आ सकती है, ठीक है? डेफ़िनिटली ये सिनेरियो भी हमने ज़हन में रखना है, जब मार्केट एकदम यहीं से अगर ऊपर की तरफ निकलती है और यहाँ आके रेजिस्टेंस लेती है, हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास इधर भी है और नीचे की तरफ आती है, तो हम समझेंगे कि इसको क्रॉस करते ही मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों? अच्छा, क्योंकि डेफ़िनिटली हेड एंड शोल्डर का सिनेरियो था, मैंने कहा थोड़ा-सा इसको भी बता दें। उसके अलावा सीपीआर को थोड़ा-सा देख लेते हैं। सीपीआर में सीपीआर भी देखें, ये यहाँ बिल्कुल पिवट के साथ ही बनता है और सीपीआर अभी तक हम इसको कहते हैं नेकेड सीपीआर, यानी अभी तक इसको टच नहीं किया सीपीआर को ना। तो यहाँ से ऊपर जाके इस सीपीआर को भी टच कर ले, क्योंकि टच करना ज़रूरी होता है। आपने पीछे सारा देखा कि मार्केट ने लाज़िम टच करना। ठीक है, ऊपर निकले एक अलग बात है, या यहीं से नीचे आइए, लेकिन टच करके सीपीआर को लाज़िम टेस्ट ज़रूर करना होता है। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाई। एक और चीज़ आपको शो करती है कि आप यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से जाके फिर आप नीचे अगर आते हैं, पॉसिबल है आप हेड एंड शोल्डर बनाते हैं और आप नीचे की तरफ आएँगे और फिर ये आपका टारगेट नीचे की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों? इस चीज़ को आप रखें ज़हन में। बाकी जो भी मैंने वो क्या उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ये वो पिछली वीडियो में दिखाया, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है? इंडिकेटर्स की तरफ थोड़ा-सा आ जाते हैं, थोड़ा-सा, ठीक है? अच्छा ये देखें। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया और अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पे आके प्रीवियस प्रीवियस लो से ऊपर की तरफ निकल जाती है, यहाँ पे बेरिश डिवीजन बन सकती है, या यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है और यहाँ से नहीं निकलती है और ऐसे करे, तो यानी डाइवर्जन बड़े आसानी से बन सकती है। डेफ़िनिटली मार्केट जब नेक्स्ट मूवमेंट लेगी, हम उसमें फिगर आउट ये चीज़ कर सकते हैं कि यार डाइवर्जन बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है? और फिर उस हिसाब से आप चल सकते हैं। लाइक 1 आवर में थोड़ा-सा जाकर देख लेते हैं यार, 1 आवर में क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें जी, बड़े आराम से ना कुछ चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है? ये है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, इस वक़्त यहाँ पे हमारे पास ऐसे है और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ भी हमारे पास ऐसे ही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो हमारे पास डाइवर्जन बन जाती है उल्टी, ठीक है? यही वो साइन होते हैं जो आपको नेक्स्ट फ़ौरन पुश देते हैं। जब मार्केट ऊपर या नीचे जा रही होती है ना, आपने देखना था मार्केट कहाँ रुक के रिवर्स कर रही है और उसने क्या उस वक़्त डाइवर्जन बनाई है कि नहीं, और उसी वक़्त वो जब डाइवर्जन प्ले होती है, डेफ़िनिटली वही टाइम होता है आपने एंट्री लेनी होती है, ठीक है? तो इस डाइवर्जन पे भी आप 1 आवर पे भी नज़र रख सकते हैं कि मार्केट डाइवर्जन ले सकती है। ठीक है दोस्तों? थोड़ा-सा चलते हैं, डिक्सी वगैरह को देख लेते हैं। किधर गया डिक्सी? अच्छा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? डॉलर डॉलर है, इसको हम
अच्छा, ये देखें जी, डॉलर का मेन सिनेरियो ये है कि कल, परसों और आज 3 दिन से कंटिन्यूअसली, और अगर टोटल देखें तो पूरे वीक से तकरीबन कंटिन्यूअसली हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और इसका प्रीवियस हाई तकरीबन ये वाला बन रहा है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ डबल टॉप बना के नीचे आ सकता है, या इसको क्रॉस करके स्लाइड थोड़ी-सी लिक्विडिटी उठा के यहाँ से नीचे आ सकता है। और अगर इसको यहाँ से वाक़ई इस जगह तक जाना है, जो इस वक़्त जा भी रहा है, और आप देखें आज की कैंडल जो है वैसे भी वेक्टर कैंडल बन रही है, तो इसको यहाँ तक लेट्स से जाना है। तो इसका मतलब है कि स्टॉक्स वगैरह मज़ीद नीचे जाएँगे, गोल्ड वगैरह मज़ीद नीचे जाएगा, बिटकॉइन वगैरह मज़ीद नीचे जाएगा। तो इसी पे नज़र रख लेना आपके लिए बहुत होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक डिप लेने नीचे चल जाए और फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकले। उस वक़्त बीटीसी एक छोटा-सा डिप ऊपर की तरफ लेके दोबारा नीचे की तरफ आए, क्योंकि डेफ़िनिटली हमने अपोज़िट चलना है। ठीक है ना? ये देखें, ये नीचे आके ऊपर गया, बीटीसी ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। दिस इज़ हाउ गोल्ड या ये चलते हैं, तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। अच्छा, ऐसे बिल्कुल गोल्ड को देख लें, जैसे आपको डिक्सी में अगर मैंने दिखाया कि यहाँ पे आपको कितने दिन से कंटिन्यूअसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन से आप देख लें ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली। बिल्कुल ऐसे ही गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको रेड कैंडल नज़र आई, और ये छठी भी तकरीबन हम नीचे की तरफ हैं, बहुत ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है? और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ तक नीचे की तरफ आएँ या इस प्रीवियस लो को टच करके फिर निकलें। ठीक है ना? इसको स्विंग फेलियर पैटर्न बना के फिर नेक्स्ट ऊपर की तरफ निकल के इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएँ। अच्छा, अब मार्केट को इस ज़ोन को रीटेस्ट करने के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले उसको डेफ़िनिटली ये 200 ईएमए को टेस्ट करना है। 200 ईएमए को टेस्ट करके मार्केट मज़ीद नीचे गिरती है या यहीं से बाउंस लेती है। ये वो हमारा पॉइंट होगा गोल्ड में 1908 से 1910 कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना? 1908, 1910 गोल्डन पॉकेट लगी हुई है, यहाँ पे 200 ईएमए है, और भी यहाँ पे बेसिक बहुत पॉइंट है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्केट यहाँ पे आके आज नहीं आती, कल आ जाती है, परसों आ जाती है। बहरहाल मार्केट यहाँ पे आके डिसाइड करे ऊपर या नीचे की तरफ, और हमें मोस्ट प्रोबेबली हम यही समझते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ से अगर आप मेनली देखें, जब मार्केट नीचे आई और ऊपर जाने लगी, तो हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट थी। मार्केट ने एक्यूरेटली उसको टच किया और उसके बाद नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट है। मार्केट अगर इसको टच करके रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो इट इज़ वेरी फाइन। बट डेफ़िनिटली इसको ब्रेक करने की सूरत में हम प्रीवियस हाई से भी नीचे की तरफ आएँगे ज़रूर। फिर हमारा 1860 1870 टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है? सिल्वर की तरफ अगर आएँ तो समहाउ बीटीसी की तरह ही इसकी भी मूवमेंट है, पिछले कुछ दिनों से फॉल हो रहा है, और आई थिंक ये 800 ईएमए को टेस्ट करेगा, और उसके बाद ही कोई नेक्स्ट मूवमेंट लेगा। सिल्वर ज़रा तेज़ चलता है बीटीसी से, तो इसने 200 को क्रॉस किया हुआ है, ये 800 को, और 200 वीकली एमए है, ये इसको टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगा। तो वेरी मच पॉसिबल है, ठीक है? एथेरियम की तरफ एक नज़र मारते हैं। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले तो एथेरियम भी सिमिलर पैटर्न बना रहा है, अगर आप देखें हेड एंड शोल्डर जिसकी मैंने अभी बात की थी, ठीक है? समहाउ यहाँ पे देखें, इसने इसको टेस्ट भी कर लिया हुआ है, ठीक है? 4 आवर में देखें, सही है ना? ये देखें, ये यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे बनी, और उसके बाद अब इसने ऊपर जाके उसको टेस्ट भी कर लिया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर लिया हुआ है, ठीक है? और अगर इसको भी हम लें तो डेफ़िनिटली 1 सेकंड ठहरिए, यहाँ पे 4 वो बन सकती है, ठीक है? लेकिन समहाउ एनीवे ऊपर जाने की सूरत में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पे आए, 200 ईएमए या इसको गोल्डन पॉकेट को इस ज़ोन तक आके मैक्सिमम टेस्ट करे, तो हमारा वो क्या उसे कहते हैं, वैलिड रहती है हेड एंड शोल्डर। ज़ाहिर है ऊपर निकल जाएगा तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिर वो प्रीवियस हाई को करने चला जाएगा। फिर वो 800 ईएमए तक जाएगा, 0.5 1770 तक चला जाएगा। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, यहाँ से मार्केट स्लाइड नीचे भी जाती है तो ऐसे निकले या ऐसे निकले, और उसके बाद हम मज़ीद नीचे की तरफ निकलें। बिल्कुल बीटीसी का सिनेरियो चूँकि कॉपी करना है, तो आप उसी को ज़हन में रखेंगे। ये तो नहीं होगा ना कि बीटीसी नीचे जा रहा हो, इथेरियम ऊपर जा, इथेरियम ऊपर जा रहा हो, बीटीसी नीचे दोनों सेम सेम पैटर्न से ही चलते हैं, ठीक है? आप उनके दोनों की कैंडल्स को देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो दोनों सेम कोरिलेशन के साथ चलते हैं। तो डेफ़िनिटली जो बातें, जो रीज़न्स पहले मैंने आपको बीटीसी में दे दी हैं, वो ही तकरीबन रीज़न सारी यहाँ पे भी लगती हैं इथेरियम में, ठीक है? तो इथेरियम को भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक दफ़ा ना 1550 से नीचे की तरफ हो, या 1500 इस ज़ोन में आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ कोई पंप ले। नाउ ये ऐसे करके यहाँ तक आती है, या बिल्कुल ही नीचे से पहले जाके फिर ऐसे आती है। तो बहरहाल फिलहाल नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, उसको उठाए बिना ऊपर जाना रिडिकुलस लगता है। ठीक है?
तो आपने इन्हीं चीज़ों को मार्केट में अपना एज देखना होता है। अच्छा, आप क्या देखते हो मार्केट में? आप सबसे पहले कैंडल देखते हो, आप ट्रेंड देखते हो कि यार ऊपर जा रही है या नीचे जा रहे हैं, फिर आप देखते हो आपके पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, फिर आप देखते हो कि आपके पास वो क्या उसे बोलते हैं लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर कहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास जब सारे एज इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मार्केट आपको बीट नहीं कर सकती। ठीक है? फिर भी जो एक ट्रेडर है, वो अपने आप को हमेशा सेफ करके चलता है कि मार्केट अगर बीट करने के लिए आए, तो वो एक ना ट्रेडिंग ज़बान में एक चीज़ कहते हैं कि गुड लूज़र और बैड लूज़र, ठीक है ना? उसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा, अगर गुड लूज़र वो होता है जो कि अपने सारे मार्केट के अपने रूल्स को फ़ॉलो करता है और उसके बाद जब मार्केट उल्टी चलती है, तो वो स्टॉप लॉस हिट करा के ट्रेड से निकल जाता है, अपना कोई बड़ा नुकसान नहीं करता, उसे कहते हैं गुड लूज़र। और बैड लूज़र 2 तरह के होते हैं। एक जो कोई रूल्स को फ़ॉलो नहीं करता और ऐवें ही स्टॉप लॉस लगा देता है और उसका हिट हो जाता है। दूसरा जो बिल्कुल ही ना रूल को फ़ॉलो करता है, ना स्टॉप लॉस लगाता है और वो अपना सब कुछ गँवाता है लिक्विडिटी का, उसको कहते हैं बैड लूज़र। तो आपको हमेशा गुड लूज़र बनना चाहिए और गुड लूज़र वो होता है जो लर्न भी करता है, सीखता भी है। ठीक है दोस्तों? बाकी बुक मैप में अगर आप थोड़ा-सा ये देख लें तो ऊपर यहाँ 26 तक, नीचे 25 तक हमारे पास ज़्यादा है। फिर भी अगर देखें तो 25,300 तक हमारे पास कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर पड़े हैं। यहाँ पे ऑर्डर थे जो कि उठा लिए गए हैं, मेरा ख़्याल ख़त्म हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे एक नज़र गया 390 200, 200, 200, 200 अच्छा इसको मज़ीद करें 300, 200 300 समहाउ ऊपर-नीचे तकरीबन सिमिलर सिनेरियो ही नज़र आ रहा है। स्पॉट में जाके देख लेते हैं, शायद थोड़ा डिफरेंट नज़र आया। अच्छा, स्पॉट में डेफ़िनिटली डिफरेंट सिनेरियो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो स्पॉट में बाइंग यहाँ पे लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगाए हुए हैं ऊपर जाने के लिए, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, तो आई थिंक यहाँ पे आना मार्केट का कन्फर्म लगता है, ठीक है? ख़ैर एनीवे लाइक कीजिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको फैलाएँ। टेक केयर, थैंक यू फॉर एवरीवन। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।